हो गया। ये वो वही वाला चले आ जाए बाबू। संसद पढ़ा जाएगा, हेडिंग डालेंगे आप। संसद तो पढ़े हैं ना आप लोग? अच्छा ठीक, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता करके फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले आप लिखिए साथ साथ, ठीक है? लिखेंगे आप संसद। एक सवाल बताइएगा, संसद का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? 79। और संसद का पूरा वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? कोई बताए? संसदीय व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद के बीच तक में मिलता है? 79 में तो संसद की संरचना, उसके 3 अंगों का वर्णन है ना? और संसद का पूरा प्रावधान अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में मिलता है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा आप। अच्छा, लिखेंगे आप, साथ साथ लिखिएगा आप, है ना? लिखेंगे बेटा। आर्टिकल 79 लिखेंगे साथ में कि आर्टिकल 79 में संसद के तीन अंगों का वर्णन है। आर्टिकल 79 में संसद के कितने अंगों का वर्णन है? 3 अंगों का वर्णन है। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। बताइए साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बेटा? संसद के 3 अंगों का वर्णन है किस आर्टिकल में बेटा? 79 में। और वो संसद के 3 अंग हैं क्या? जरा लिखें फटाफट आप। राष्ट्रपति, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा खूब इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में हर जगह आया है बाबू कि संसद का एक अंग नहीं है, संसद का एक अंग नहीं है। विकल्प में क्या दिया उसमें भी सुन लीजिए आप। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यपाल है। क्या नहीं है? राज्यपाल नहीं। ठीक है, तैयार रहिएगा आप, है ना? 79 में संसद के कितने अंग बताए गए हैं? 3 अंग। संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है। और यहीं पर क्लियर कर लें बाबू, राज्यसभा का वर्णन है आर्टिकल 80 में और लोकसभा का वर्णन है आर्टिकल 81 में। लोकसभा का वर्णन है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का वर्णन है आर्टिकल 80 में और संसद का वर्णन है आर्टिकल 79 में, है ना? अच्छा, पूरी संसदीय व्यवस्था का वर्णन आर्टिकल 79 से कहाँ तक मिलेगा आपको? 122 तक, ठीक है? अभी आएगा आगे तो बताएंगे आपको, ठीक है बाबू? आ जाएं आप। तो आपको बताना ये है बाबू कि राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया है, राज्यसभा आपने पढ़ लिया है, आज आपको पढ़ना है लोकसभा, ठीक है ना? लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे फटाक से, लोकसभा। लोकसभा, ठीक है? चलो यहीं से बेटा देखेंगे आप, लिखिएगा लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में स्टार्ट करेंगे बेटा आप। लिखेंगे आप, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को कौन सा सदन कहते हैं? निम्न सदन। यानी उच्च सदन क्या है तब? राज्यसभा है ना? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहते हैं बेटा? निम्न सदन कहा जाता है। और साथ साथ लिखेंगे आप कि लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। संसद का अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे, शाबाश। लिखेंगे लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। कोई बताए अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसको भंग किया जाता है ना? इसका एक निश्चित कार्यकाल है। कितने साल? 5 साल। यानी कि कब से 5 साल? कब से 5 साल? पहली बैठक से 5 साल। अगर 5 साल हो गया ना तो स्वतः भंग हो जाएगा। ये स्वतः भंग करने की जरूरत नहीं, 5 साल होगा स्वतः भंग हो जाएगा। या उससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर देगा? क्या लोकसभा को राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भंग कर सकता है? नहीं कर सकता। किसके कहने पर करेगा? किसके कहने पर? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वो ऐसा करता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, कार्यकाल तो 5 साल है लोकसभा का, क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी आ जाए कि 5 साल से ज़्यादा चल जाए?
आपातकाल। आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। 5 साल की बजाय एक बार में कितना बढ़ाएंगे? 1 साल। अगर फिर बढ़ाना है तो फिर आइए और फिर 1 साल के लिए, है ना। ऐसे करके अनिश्चित काल के लिए आप लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में। अच्छा, तो क्लियर हुआ आपका बेटा कि निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा। अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा। हाँ बेटा, लोकसभा है ना। लोकसभा एक बार फिर देखें, ये निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। लिखेंगे बेटा, इसे प्रथम सदन कहा जाता है। लिखते जाएंगे आप, पूरा लिखेंगे आप, है ना। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसे प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम सदन किस सदन को कहा जाता है? आपने बता दिया कि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। हो गया ना। अगला एक और चीज लिखें आप, इसे लिखेंगे, इसे माने लोकसभा, है ना। लिखेंगे इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। अस्थायी सदन कौन सा है? नहीं भाई, अस्थायी सदन तो राज्यसभा है ना। आ जाए बेटा, लिखेंगे आप, इसे क्या कहते हैं बेटा? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। एक नाम हम लिखवा रहे हैं आपको, वो भी लिख लें बेटा आप। लिखेंगे इसे सत्तार्थ सदन भी कहा जाता है। कोई व्याख्या कर देगा क्लास में? इसे सत्तार्थ सदन भी कहा जाता है। मतलब हाँ, सत्ता में बने रहना है ना आपको। भारत की राजनीति में अगर केंद्र में सत्ता में बने रहना तो कहाँ जीतना अनिवार्य है? लोकसभा, है ना। सत्ता का निर्धारण करने वाला सदन कौन सा है? लोकसभा। समझे आप? लोकसभा को सत्तार्थ सदन भी कहते हैं। तो बस ये समझिएगा, सत्ता में बने रहने के लिए किस सदन में जीतना अनिवार्य है ना। तो लोकसभा में। इतनी बातें हो गई बेटा आपकी, ऐसे भूमिका हो गई आपकी कि लोकसभा कैसा सदन है। लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, सत्तार्थ सदन है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप। अच्छा, एक चीज़ और बेटा बताइएगा, संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा। पैराग्राफ चेंज करके एक चीज़ लिखिएगा आप, अतिरिक्त में ऐड कर लीजिएगा उसी में। लिखेंगे बेटा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति जो है ना हमारी संसद का, इंडिया की बात करते हैं बाबू, कि राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है। क्या ये बात सही है बेटा? ये बात सही है। किस आर्टिकल में ये बताया गया है? बताइए आप, कौन से आर्टिकल? अरे भाई यहाँ तो लिखे हैं आप, आर्टिकल 79 में ही तो तीनों अंग बताए गए हैं कि राष्ट्रपति भारत में संसद का बेटा अभिन्न अंग है। ऐसा किस आर्टिकल में मिलता है वर्णन? तो एक काम करें ना, इसको खूब पूछा है बेटा, तो यहीं पर आप लिख लीजिए आर्टिकल 79। भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है। कहाँ लिखा गया है? इसी जगह, है ना। एक बार चले आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा, संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली भी आप लिख सकते हैं आप, है ना। संसदीय व्यवस्था को भारत ने कहाँ से लिया है? संसदीय व्यवस्था को भारत ने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था को भारत ने कहाँ से लिया बाबू? ब्रिटेन से लिया। ठीक है बेटा, आप बता लेंगे आप। उच्च सदन किसे कहते हैं और निम्न सदन किसे कहते हैं? अस्थायी सदन क्या है, अस्थायी क्या है ना। सब आसान है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बता लेंगे। अच्छा, क्या हमारा राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है ना। तो अच्छा, एक चीज़ आपने बताया कि संसदीय व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया? संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया है। लिखेंगे बेटा, ब्रिटेन में, अब थोड़ा क्लियर किया जाए कि ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं। क्लियर करें आराम से, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। ब्रिटेन में भी संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं बेटा। पहला लिखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड। हम शॉर्टकट में लिखें HL लिख दिए, है ना। आप पूरा लिखिएगा हाउस ऑफ लॉर्ड को अगर ये उच्च सदन और निम्न सदन के हिसाब से, अपने हिसाब से अगर हम देखें तो ये कौन सा सदन है? उच्च सदन है। ब्रिटेन का उच्च सदन क्या कहलाता है बेटा? हाउस ऑफ लॉर्ड। ब्रिटेन में उच्च सदन है। हमारे यहाँ उच्च सदन को क्या बोल रहे हैं? राज्यसभा। वहाँ उच्च सदन को क्या बोलते हैं आप? हाउस ऑफ लॉर्ड। और यहाँ का बेटा जो निम्न सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन। HC लिख दिया, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। ये कहाँ के सदन है? किस देश के?
है ना। अपर हाउस लोअर हाउस कहाँ के सदन है? यूएसए के हैं। अभी लिखवाएंगे उसको भी, परेशान ना हो। हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अमेरिका वाली नहीं ली गई बेटा। हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में आपने बताया कि संसद के वहाँ भी 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है और एक हाउस ऑफ कॉमन है। तो ब्रिटेन का जो उच्च सदन उसका नाम क्या है बाबू? हाउस ऑफ लॉर्ड। और वहाँ जो निम्न सदन है वो क्या है? हाउस ऑफ कॉमन। एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि भारत में बेटा अगर प्रधानमंत्री बनना है तो किस सदन का सदस्य होना कोई अनिवार्य है क्या? किस सदन का सदस्य होना है आपको? दोनों में से किसी भी सदन के आप सदस्य हैं तब भी हो जाएंगे आप प्रधानमंत्री हमारे यहाँ। इतना ही नहीं, किसी भी सदन के आप सदस्य ना हो तब भी आप प्रधानमंत्री के लिए आपको शपथ दिलाई जा सकती है ना, है ना। मनमोहन सिंह के साथ तो हुआ था ऐसा, तो बाद में असम राज्यसभा से चुन करके वो आए थे। तो लेकिन हमारे यहाँ ये है बेटा कि किसी भी सदन से आप जीते हुए सांसद हैं, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, ना भी हो तब भी बन जाएंगे। बस शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है, यही ना। अब जरा एक चीज़ और समझ लें आप, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, है ना। इंग्लैंड में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ से जीत करके आना अनिवार्य है, जीत करके आना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है बेटा कि आप पहले बना दे तो 6 महीने बाद 4 महीने बाद आपको फिर से आप सदस्यता ले करके आएँ। चलें आप क्लियर करेंगे बेटा। ब्रिटेन में 2 सदन हो गए आपके, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटेन का निम्न सदन कौन सा है ना, हाउस ऑफ कॉमन होता है ना। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यहाँ की संसद में, यहाँ की संसद में, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ की संसद में यहाँ का राजा भी, यहाँ का राजा भी, यहाँ का राजा भी शामिल है। यहाँ का राजा भी एक अंग है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, तो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन है, और कौन है बेटा? यहाँ का राजा भी शामिल है, जो यहाँ की संसद का अभिन्न अंग है। लिखना है, जो यहाँ की संसद का, जो यहाँ की संसद का अभिन्न अंग है। बेटा क्या ब्रिटेन का राजा ब्रिटेन की संसद का अभिन्न अंग होता है? होता है। क्या भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है? आप कहेंगे होता है। हमारी संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई बेटा? ब्रिटेन से ली गई है ना। हमारे यहाँ संसद में 2 सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? अगर मान लें एक सवाल पूछे आपसे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, 2 सदन है ना हमारे यहाँ, कौन से सदन है? राज्यसभा, लोकसभा। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था हम कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं, है ना। क्या है बेटा वो ब्रिटेन वाली व्यवस्था? हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, है ना। अच्छा एक चीज़, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा, थोड़ा क्लियर करें आप, बाकी तो जब टॉपिक पर आएंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, है ना। लिखेंगे बेटा यूएसए में लिखेंगे बेटा नंबर एक अपर हाउस। यूएसए में क्या है बेटा? यूएसए में अपर हाउस जिसे सीनेट कहते हैं। लिखिएगा बेटा, इसमें लिखिएगा पोस्ट में, जिसे क्या कहते हैं बाबू? सीनेट कहते हैं। यूएसए में जो अपर हाउस है उसे क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और ये अपर हाउस नाम से ही लग रहा है, उच्च सदन होगा कि निम्न सदन होगा? ये उच्च सदन है ना। दूसरा लिखेंगे बेटा लोअर हाउस लिखें बेटा, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, समझे बेटा? इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अच्छा बताएं, अमेरिका में, यूएसए में वो कौन सा सदन है जिसे सीनेट कहा जाता है? अपर हाउस। और आपने बताया बेटा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसे कहा जाता है? लोअर हाउस को। नीचे बेटा नोट डाल करके लिखिएगा कि यूएसए का राष्ट्रपति वहाँ की संसद का अभिन्न अंग नहीं होता। वहाँ का राष्ट्रपति वहाँ की संसद का अभिन्न अंग बेटा नहीं होता।
ब्रिटेन में होता है क्या अभिन्न अंग? भारत में होता है? भारत में राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है कि नहीं है? इंग्लैंड में भी है, ब्रिटेन में भी है ना? अच्छा बताएंगे बेटा, भारत के 2 सदन जो हैं, केंद्र में 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। और ब्रिटेन में कौन से हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। और अमेरिका में कौन से हैं? अपर हाउस और लोअर हाउस। अच्छा, सीनेट किस हाउस को कहते हैं? अपर हाउस। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं? लोअर हाउस। अच्छा, एक सवाल फिर बताइएगा एक बार बेटा, यही याद कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? तो एक चीज़ देखेंगे आप, अंतिम बार बता रहे हैं कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है? 79 में है ना? राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? 80 में है। लोकसभा का वर्णन किस में है? फिर लोकसभा पर आ गए आप, है ना? कि बताए लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, सत्तार्थ सदन है। काम खत्म कर दिया, है ना? फिर आप आए हैं और ये बता रहे हैं कि लोकसभा के बारे में बताते हुए आपने एक चीज़ बताया कि राष्ट्रपति हमारी संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। अगर आपसे सवाल पूछ दे बेटा कि राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न अंग है, ये वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ये 79 में तो आपने लिखा है। और ये संसदीय व्यवस्था, 2 सदनों वाली व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है ना? तो ब्रिटेन के 2 सदन कौन कौन से हैं बेटा? हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। क्लियर हो जाएगा आपका बेटा। ब्रिटेन का उच्च सदन किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड। अरे नाम ही से लग रहा है लॉर्ड, है ना? हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन है, हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन। अब एक सवाल बताइए, हम आपको बताएं, अगर पता है तो आप क्लियर कर दीजिएगा कि ब्रिटेन में अगर प्रधानमंत्री बनना है तो किस सदन का सदस्य चुन करके आना जरूरी है? ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। एक चीज़ और बता दीजिए बेटा, क्या हम अगर चाहें, आप अगर चाहें ब्रिटेन में जाएं, ब्रिटेन की आपको नागरिकता मिल जाए और क्या आप वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या आप बनाए जा सकते हैं? आप यहाँ से ब्रिटेन जाएं, ब्रिटेन की नागरिकता लें, क्या ब्रिटेन आपको प्रधानमंत्री अपना स्वीकार कर लेगा? कर लेगा ना? ऋषि सुनक क्या थे हमारे यहाँ के, है ना? वहाँ देखें आप, अमेरिका है तो नहीं होगा। अमेरिका में नागरिकता की शर्त क्या है? जन्मजात नागरिकता। अमेरिका में जन्म लेना होगा तभी आप किसी पद को धारण कर पाएंगे, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में आपने बताया, ब्रिटेन की नागरिकता ले लेंगे तो आप बाद में आप वहाँ के अगर चुनाव लड़ने की योग्यता आपकी है, चुनाव लड़ेंगे तो बाद में आप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में क्या, कौन सी नागरिकता मांग रहा है बेटा? कैसी नागरिकता? जन्मजात नागरिकता। बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, बड़ा विवाद हुआ था उस पर, है ना, कि ये पता नहीं जन्मजात नागरिक है कि नहीं है। चलें बात खत्म करें बेटा। आप आ गए यहाँ पर, आपने बताया। हाँ, एक चीज़ बेटा, अब नोट जो डाले हैं वहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे यूएसए का राष्ट्रपति, यूएसए का राष्ट्रपति, यूएसए का राष्ट्रपति। इतना देर से पढ़ा रहे हैं, कैमरा पे एक को बार नहीं देखें, खाली कहें दबाव, है ना? कैमरे का दबाव होता है। अभी कैमरे के सामने आने के बाद तो अच्छे बेचारे परेशान हो जाते हैं, हम तो कहीं पढ़ाए नहीं थे कैमरे पर, है ना? तो समस्या ये है। अब कल से थोड़ा और बेहतर होगा आप लोगों का, है ना? प्रयास करेंगे अभी आखिरी तक जाते जाते और भी अच्छा पढ़े आप, है ना? कल से एकदम बेहतर होगा आप, ठीक है? परेशान ठीक लग रहा है आपको? आज सही समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो लिखिए आप बाबू आगे कि यूएसए का राष्ट्रपति वहाँ की संसद का अभिन्न अंग नहीं होता। क्यों बेटा? अभी क्यों का इस जवाब देना आपको ना। दरोगा में जो सवाल आए हैं, ज़्यादातर दरोगा में जो सवाल आए बेटा, तो ये जो ढर्रे वाले सवाल नहीं है जो सामने सामने नजर आ रहे हैं आपके। आर्टिकल 17 है ना, सभी जानते हैं। आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 61 है, 72, ये छोड़ दिया उसने, वो चला गया किसी ए में, किसी बी में, किसी सी में, समझे आप? सब आर्टिकल ज़्यादा पूछ दिया उसने। तो इसलिए आप देखिएगा, आपने बताया यूएसए का राष्ट्रपति वहाँ की संसद का अभिन्न अंग नहीं होता। क्योंकि लिखिएगा आप, आगे लिखिएगा सब लोग, जो लोग भी देखेंगे वीडियो, जो लोग भी देख रहे होंगे, बाद में देखेंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे, तो वो बेचारे लड़के क्या करेंगे, वो ना खाली देखना नहीं उनको, आपको ना सारी चीज़ें लिखना है ना? कागज़ लें आप, एक पेन लें आप, बढ़िया से आराम से धैर्य बनाकर लिखिएगा। अभी 1-2 मिनट देखकर भागिएगा मत। जब आप रुकेंगे, आप समय देंगे, तो धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो आप जुड़ेंगे आप, है ना? हाँ, आ जाए बेटा। आपने कहा कि यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो यूएसए की संसद का अभिन्न अंग नहीं होता। क्योंकि वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पूर्णता अलग है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका क्या है बेटा? पूर्णता अलग है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एकदम 100% क्या है, वहाँ पर अलग है। हमारे यहाँ बेटा, हमारे यहाँ संतुलन पाया जाता है।
है ना, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में। चले लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पूर्णतः अलग होती है। तो उत्तर मिला आपको कि क्या कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, यूएसए का राष्ट्रपति वहाँ की संसद का अभिन्न अंग नहीं है। तो आप बताएंगे वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पूर्णतः क्या होती है, अलग होती है। इतना देर पढ़े आप, क्या पढ़े, कुछ भी तो नहीं पढ़े। अगर हम ऐसे पूछें तो आप ऐसे बता देंगे फटाफट, है ना। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है, 79। संसद के कितने अंग हैं, 3। कौन कौन से अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा, है ना। यानी राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा। अच्छा, राष्ट्रपति पढ़ाना नहीं, आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाता है राष्ट्रपति हमारा, छोड़ दें आप उसको, है ना। राष्ट्रपति से एक सवाल आप बता दीजिएगा, लड़के कमेंट में आप लोग खुद जाकर देखेंगे फिर बता दीजिएगा, है ना, कि राष्ट्रपति क्या सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना। किस आर्टिकल में है ये बता दीजिएगा आप, है ना। अच्छा, आ जाए बेटा आप। तो फिर आपने क्या बताया कि आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा है, 81 में क्या है, लोकसभा है ना, यही है ना बेटा। फिर आप आते हैं कि लोकसभा की कुछ विशेषताएं, कुछ अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। लोकसभा निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, सत्तार्थ सदन। बाबू बताइए, बाबू आप बताएं, आप सत्तार्थ सदन काहे कहा जाता है, सत्तार्थ, ये हमने बनाया इसको, थोड़ा अपनी भाषा में बना दिया कि बहुत अच्छा हमने जो पढ़ा है 20-15 साल, तो उसको समझ में आया कि कुछ एक कॉन्सेप्ट अपना भी डालते हैं इसमें, है ना। सत्तार्थ सदन क्यों कहा जाता है लोकसभा को, सत्ता में आने के लिए यहाँ जीतिए, यहाँ जीतेंगे सत्ता में आएंगे। दिल्ली की सत्ता में आना है तो किस सदन में जीतना होगा आपको, प्रचंड बहुमत में। आइए आप कहाँ पर, यहाँ पर, है ना, आ जाए यहाँ देख। संसदीय व्यवस्था या 2 सदनों वाली व्यवस्था हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन के 2 सदन कौन कौन से हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड हो जाएगा और हाउस ऑफ कॉमन हो जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड कौन सा सदन, उच्च सदन की निम्न सदन, उच्च सदन, और हाउस ऑफ कॉमन कौन सा है, निम्न सदन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना तो कहाँ से जीतना है, हाउस ऑफ कॉमन। अमेरिका में बेटा एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दीजिएगा आप कि क्या, ये एक चीज़ बताएं, क्या ब्रिटेन का जो राजा होता है, राष्ट्रपति तो नहीं होता वहाँ पर, वहाँ राजा होता है, क्या वो राजा वहाँ की संसद का अभिन्न अंग है? क्या अमेरिका वाला राष्ट्रपति है? नहीं है अभिन्न अंग। अच्छा, क्यों नहीं है बेटा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका सब क्या टोटल अलग है वहाँ पर, ठीक है, काम खत्म कर दिया आप। एक चीज़ और बताएंगे, अमेरिका में जो उच्च सदन है उसका नाम क्या है, अपर हाउस को क्या बोलते हैं, सीनेट, और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है बेटा उसको। तो काम हो गया यहीं पर आपका पूरा, है ना। आ जाए, हम तो नहीं दिखाई दे रहे लेकिन आवाज़ हमारी सुनाई दे रही होगी, ठीक है। हाँ, आ जाए बेटा, लिखेंगे आप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप, लिखिएगा बेटा, बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम, कभी कभी पेपर में थोड़ा एग्जामिनर थोड़ा सा अगर अवरेबी टाइप का होता